बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के राजा थे श्री कृष्ण। वैभव और ऐश्वर्य से भरी हुई उनकी नगरी स्वर्ण से चमकती थी। महल इतने भव्य थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। दूसरी ओर कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। सुदामा गांव के एक छोटे से झोपड़े में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ी कठिनाई से जीवन बिताता था। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता था, लेकिन सुदामा संतोषी था। वो हमेशा भजन कीर्तन करता और अपने भाग्य को प्रभु की इच्छा मानता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जब आप छोटे थे तब से श्री कृष्ण आपके सबसे प्रिय मित्र हैं। वो अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे आपकी मदद करें। सुदामा पहले तो झिझका। उसे लगा कि मित्रता का लाभ उठाना उचित नहीं, पर पत्नी के बार बार आग्रह पर वो चलने के लिए तैयार हुआ। घर में खाने को कुछ नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से चावल उधार मांगे और उनसे थोड़े से चूड़े पोहे बनाकर एक पोटली में बांध दिए। उसने कहा, ये चिवड़े कृष्ण को उपहार स्वरूप दे दीजिए। सुदामा ने वो पोटली उठाई और नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वो द्वारका पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने चांदी से बनी सड़कों और महलों को देखकर वो हैरान रह गया। राजमहल पहुंचकर जब द्वारपालों ने उसे देखा तो वे पहले रोकने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि ये सुदामा है, श्री कृष्ण का नाम लेते ही तुरंत अंदर बुला लिया। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा वे दौड़ पड़े। राजा होते हुए भी उन्होंने अपने मित्र को गले लगा लिया। आंसू उनकी आंखों से झरझर बहने लगे। कृष्ण ने स्वयं अपने मित्र के पैर धोए, उन्हें आसन पर बिठाया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। रुक्मिणी और महल की रानियां ये दृश्य देखकर चकित थीं। द्वारका का स्वामी एक साधारण गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहा है। बातों बातों में कृष्ण ने कहा, मित्र, क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा बहुत संकोच में थे। वे सोच रहे थे कि इतने वैभवशाली मित्र के सामने ये थोड़े से चूड़े कैसे दूं? पर कृष्ण ने उनके हाथ से पोटली छीन ली। बड़े प्रेम से मुट्ठी भर भर कर चूड़े खाने लगे। वाह, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता मेरे सुदामा। सुदामा वहां 2-3 दिन रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। मित्रता उनके लिए मांगने का साधन नहीं थी। अंत में वे कृष्ण से विदा लेकर अपने गांव लौट चले। जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा उनका टूटा फूटा झोंपड़ा अब भव्य महल बन चुका था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई खड़ी थी। बच्चे आभूषण पहने हंस रहे थे। ये सब देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण का वरदान है। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और आंसू बहाते हुए बोले, हे माधव, आपने मेरी नियत को समझा। मैंने कुछ मांगा नहीं और आपने सब दे दिया। यही सच्ची मित्रता और यही आपकी कृपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं, परंतु कृष्ण ने स्वयं उनकी गरीबी दूर कर दी। और ये भी कि भगवान केवल भव्य पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे तो प्रेम और निष्ठा से बन जाते हैं।